एक समय की बात है 1950 में ब्राजील देश के साओ पाउलो शहर में। ये शहर बहुत गरीब था। वहाँ के लोग बहुत तंगहाल थे। गलियाँ कच्ची थीं और घर छोटे छोटे थे। वहाँ एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था डिको। डिको एक नर्म दिल और समझदार लड़का था। वो अपने बाप डॉन डिहो और माँ सेलेस्टी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो इतने गरीब थे कि खाना खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते थे। डिको अपने दोस्तों के साथ गलियों में फुटबॉल खेलता था, लेकिन उनके पास फुटबॉल बॉल नहीं थी। वो पुराने कपड़ों को बांधकर बॉल बनाते और उसी से खेलते। डिको को फुटबॉल बहुत पसंद था। वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ कच्ची गलियों में खेलता। उसके बाप डॉन डिहो पहले फुटबॉलर थे। वो बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन एक दिन उनका पैर जख्मी हो गया और वो अब फुटबॉल नहीं खेल सकते थे। अब डॉन डिहो एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करते थे। वो हर दिन हॉस्पिटल जाते और घर के लिए पैसे कमाते। डॉन डिहो डिको को फुटबॉल की कहानियाँ सुनाते और डिको बड़े मजे से सुनता। वो सोचता कि एक दिन वो भी बड़ा फुटबॉलर बनेगा, लेकिन डिको की माँ सेलेस्टी नहीं चाहती थी कि डिको फुटबॉल खेले। उसे डर था कि डिको जख्मी हो जाएगा जैसे उसका बाप। सेलेस्टी चाहती थी कि डिको काम करे और घर के लिए पैसे लाए। वो कहती, डिको, फुटबॉल गरीब लोगों के लिए नहीं है, तुझे काम करना है और पैसे कमाने हैं। डिको अपनी माँ की बात सुनता, लेकिन उसका दिल हमेशा फुटबॉल के साथ था। 1950 में ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। ये गेम ब्राजील के लिए बहुत जरूरी था। सारे लोग खुश थे और उम्मीद कर रहे थे कि ब्राजील जीतेगा। डिको और उसका बाप रेडियो पर ये गेम सुनते। वो अपने दोस्तों के साथ बैठते और ब्राजील के लिए चीखते। आखिरी गेम में ब्राजील का मुकाबला उरुग्वे देश से था। ये गेम ब्राजील के लिए बहुत बड़ा था। सारे ब्राजील के लोग सोच रहे थे कि वो जीतेंगे, लेकिन ब्राजील 2-1 से हार गया। ये हार पूरे ब्राजील के लिए बहुत दुख की बात थी। लोग गलियों में रो रहे थे। डिको ने अपने बाप को रोते देखा। वो बहुत उदास हुआ। उसने अपने बाप की तरफ देखा और कहा, अब्बा, उदास मत हो, एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीतूंगा। ये डिको का सबसे बड़ा सपना बन गया। उसे पता था कि उसे बहुत मेहनत करनी होगी ताकि वो ये सपना पूरा कर सके। डिको हर दिन अपने बाप के साथ हॉस्पिटल में सफाई का काम करता। वो फर्श साफ करता और कचरा इकट्ठा करता। वो अपनी माँ के साथ एक अमीर आदमी के घर में भी काम करता। वो घर बहुत बड़ा था और वहाँ एक लड़का रहता था। उसका नाम था जोसे। जोसे डिको पर मजाक उड़ाता क्योंकि डिको गरीब था। वो कहता, तू एक गरीब लड़का है, तू कभी फुटबॉलर नहीं बनेगा। डिको उदास हो जाता, लेकिन वो चुप रहता। एक दिन डिको ने सुना कि एक बड़ा फुटबॉलर शहर में नए खिलाड़ियों की तलाश में है। ये एक बहुत बड़ा मौका था। अगर डिको अच्छा खेलता तो वो फुटबॉल क्लब में जा सकता था। डिको इस गेम में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों के पास जूते नहीं थे और बिना जूतों के वो गेम नहीं खेल सकते थे। डिको और उसके दोस्तों ने सलाह की कि जूतों के लिए पैसे जुटाएंगे। उन्होंने एक दुकान से कुछ सामान की बोरियां चुराई और सोचा कि उन्हें बेच देंगे, लेकिन जोसे ने उन्हें देख लिया। उसने उनके साथ लड़ाई की और बोरियां छीन ली। डिको और उसके दोस्त उदास हो गए क्योंकि वो पैसे नहीं जुटा सके, लेकिन डिको के एक दोस्त को पुराने जूतों की एक जोड़ा मिला। ये जूते पुराने और टूटे हुए थे, लेकिन वो खुश हो गए और फैसला किया कि इन जूतों के साथ गेम खेलेंगे। डिको और उसके दोस्त जोसे की टीम के खिलाफ खेलने वाले थे। जोसे की टीम बहुत मजबूत थी। उनके पास अच्छे जूते और नई बॉल थी। गेम शुरू हुआ और जोसे की टीम बहुत ताकतवर थी। उन्होंने जल्दी 6-0 की बढ़त ले ली। डिको और उसके दोस्त उदास हो गए। उन्हें लगा कि वो गेम हार जाएंगे, लेकिन डिको ने अपने बाप को भीड़ में देखा। डॉन डिहो ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, डिको, हिम्मत मत हार, तू कर सकता है। डिको ने हिम्मत की। उसने अपने पुराने जूते उतार दिए और नंगे पैर खेला। वो ऐसा खेला जैसे शेर। वो इतना तेज था कि जोसे की टीम उसे नहीं रोक सकी। डिको ने एक गोल किया और फिर दूसरा। 10 मिनट में उसने स्कोर 6-5 कर दिया। लोगों ने डिको के लिए चीखा, पेले पेले। ये नाम जोसे ने डिको पर रखा था क्योंकि उसने एक बार दूसरे खिलाड़ी का नाम गलत बोला था। लेकिन समय खत्म हो गया और वो गेम नहीं जीत सके। फिर भी वाल्डेमार डी ब्रिटो ने ये गेम देखा। उसने डिको के बाप को अपनी कार्ड दी और कहा, तेरा बेटा बहुत होशियार है, उसे फुटबॉल खेलना चाहिए। लेकिन डिको की माँ सेलेस्टी नहीं चाहती थी कि डिको फुटबॉल खेले। उसे डर था और वो कहती, डिको को काम करना है, फुटबॉल नहीं। डिको उदास हो गया। वो फुटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। वो अपने बाप के साथ हॉस्पिटल में सफाई का काम करता और उसका दिल अब खुश नहीं था। डॉन डिहो ने देखा कि उसका बेटा उदास है। वो नहीं चाहता था कि डिको का सपना टूटे। एक दिन उसने डिको को गली में ले जाकर आम के साथ फुटबॉल शुरू किया। वो चाहता था कि डिको अपने स्किल्स बनाए रखे। सेलेस्टी ने उन्हें देख लिया। वो पहले गुस्सा हुई, लेकिन फिर उसने डिको की खुशी देखी। डिको अब 15 साल का था। डिको को ये नया तरीका मुश्किल लगा। वो अच्छा नहीं खेल पा रहा था। कोच उसे कहते, डिको, तू गोल नहीं कर सकता। डिको उदास हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर दिन ट्रेनिंग करता। वो सुबह से शाम तक बॉल के साथ खेलता। वो अपने सपने को पूरा करना चाहता था। वर्ल्ड कप की तैयारी। 1958 में ब्राजील वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा था। ये गेम स्वीडन देश में था। ब्राजील का कोच विसेंट फियोला था। वो चाहता था कि टीम यूरोपियन तरीके से खेले। डिको, जो अब 17 साल का था,
को ब्राजील की टीम में लिया गया, लेकिन वो रिजर्व खिलाड़ी था। टीम में और भी होशियार खिलाड़ी थे और डिको को मौका नहीं मिला। वर्ल्ड कप में ब्राजील अच्छा खेल रहा था, उन्होंने पहले गेम जीते। डिको जिंगा स्टाइल में खेलता है, वो अपने पैरों से बॉल को ऐसे कंट्रोल करता है जैसे नाच रहा हो। वो 3 गोल करता है और ब्राजील 6-3 से जीत जाता है। लोग हैरान हो गए, उन्हें यकीन नहीं था कि 17 साल का लड़का इतना अच्छा खेलेगा। वर्ल्ड कप के आखिरी गेम में ब्राजील का मुकाबला स्वीडन की टीम से था। स्वीडन एक मजबूत टीम थी, वो अपने देश में खेल रहे थे और लोगों को लगता था कि वो जीतेंगे। ब्राजील के लिए ये गेम मुश्किल था, लेकिन डिको और उसकी टीम ने जिंगा तरीके से खेला। वो ऐसे खेले जैसे नाच की टोली। डिको ने 2 गोल किए और ब्राजील ने गेम 5-2 से जीता और लोग पेले पेले चिल्लाते हैं। डिको अपने बाप को देखता है और कहता है कि उसने वादा पूरा किया। ये ब्राजील का पहला वर्ल्ड कप था। सारा देश खुश हो गया, लोग गलियों में नाच रहे थे और डिको का नाम ले रहे थे, जो अब पेले कहलाता था। रोनाल्डिन्हो और सेलेस्टी बहुत खुश थे, वो अपने बेटे पर गर्व कर रहे थे। कहानी खत्म होती है।